हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है सुबह के 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद दोस्तों। तो दोस्तों चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का जो व्लॉग होने वाला है दोस्तों, वो मैं उत्तराखंड के बारे में आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। उत्तराखंड के बारे में, हमारे उत्तराखंड में जो भू कानून वाला जो मुद्दा उठा हुआ है, उसी के बारे में आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ दोस्तों। आप लोगों को पता है उत्तराखंड के एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है दोस्तों। मतलब कुछ ना कुछ उसके खिलाफ बोलने के लिए बस हाजिर ही है दोस्तों। ये कि मतलब जब ब्लॉगर ही ऐसा करेंगे तो और लोग क्या नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आप सबसे एक एक इस वीडियो के माध्यम से बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी ब्लॉगर हैं, वो चलो मुझे तो अभी इतना कोई जानता नहीं है, ना ही मैं इतना फेमस हूँ, लेकिन जो ब्लॉगर हैं जिनको सब लोग जानते हैं, जिनकी पर डे वीडियो आती है, पर डे उनके ब्लॉग देखा जाता है, तो मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो लोग मतलब हमारे उत्तराखंड के बारे में कुछ बोले। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो बातें उठी हुई है कि हमें अपने उत्तराखंड की ज़मीन को नहीं बेचना चाहिए और अपनी ज़मीन को हमें बेचकर किसी बाहरी लोगों को नहीं देना चाहिए, इस बारे में बहुत कम लोगों ने व्लॉग बनाया है दोस्तों। कम लोगों ने क्या, मतलब ना के बराबर ही बनाया है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट और एक अपील ही करना चाहती हूँ। जैसे कि नैन्सी की शादी में इतना मुद्दा उठा, किसी भी ब्लॉगर ने देखा, कोई भी ब्लॉगर ऐसा नहीं होगा, कोई जो खास खास हैं उन्होंने ही उसके उनके बारे में, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने तो नहीं बनाया उसके बारे में व्लॉग। और लेकिन जो छोटे छोटे सारे नए यूट्यूबरों ने उनके बारे में व्लॉग बनाया कि वो ये कह रही है, दीपा नेगी ये कह रही है, वो ये कह रही है, तारा ये कह रही है, मतलब कुछ भी कहीं भी कोई भी पीछे नहीं हटा। तो मैं उन व्लॉगरों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे आपने उस बात को उछालने के लिए बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर दी थी, इसीलिए इस बात को भी लोगों के जन जन तक पहुँचाइए, उत्तराखंड के घर घर तक पहुँचाइए कि हमें अपनी उत्तराखंड की ज़मीन को नहीं बेचना है। क्योंकि अगर हम लोग अपने उत्तराखंड की ज़मीन को अगर बेच देंगे, अपने पहाड़ों की ज़मीनों को, क्या कर रहे हैं देसी लोग, मतलब जो देश के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, वो हमारे उत्तराखंड में अपने ज़मीन खरीद के वहाँ अपना कोई अपना घर खड़ा कर रहा है, कोई अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है, कोई अपना कंपनी खड़ा कर रहा है। तो वो सब कुछ हमारे उत्तराखंड में आकर हमारी ज़मीन हमसे ही छीनी जा रही है दोस्तों। कल ये ना हो कि हम लोग खुद उन लोगों के अधीन काम करने पे मजबूर हो जाएं और हमारे पास ना ज़मीन हो, ना घर हो, कुछ भी ना हो। भले ही तुम लोग पहाड़ों में ना रहो, शहरों में रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ बेरोज़गारी है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है। तो जिस वजह से हम लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी जॉब के लिए जाना ही जाना है बाहर। लेकिन जो हमारी जो ज़मीन है उत्तराखंड की, उसको बेचकर अगर हम उसको बेच देंगे, भले ही हम वहाँ अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम कभी कुछ ऐसा आ जाए कि हमें वहाँ जाना पड़े। जैसे 2-3 साल पहले आप लोगों को पता ही होगा कि जब कोरोना महामारी आई थी, तो उस समय कितना इफ़ेक्ट पड़ा था पूरे शहरी क्षेत्रों में, और हमारे पहाड़ों में उसका मुश्किल से 10 या 20% इफेक्ट पड़ा था। क्योंकि हमारे वहाँ की शुद्ध हवा पानी की वजह से ही वहाँ इतना बीमारी महामारी के रूप में नहीं फैली। वो अगर उस समय हम लोगों के पास घर थे, उसमें यहाँ जॉब बंद हो गए थे, सब बंद हो गए थे, तो हम लोग सब पहाड़ गए थे अपने। उस समय हम अपना घर परिवार, मतलब उसके नहीं भी हैं, जिसके टूटे घर भी हैं, उन्होंने भी अपने घर सही करवाए उस टाइम पे। क्योंकि उन लोगों को उस समय लगा कि हाँ पहाड़ों में घर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उस समय हम कहाँ गए, अपने घर पे गए, अपने पहाड़ पे गए, अपनी ज़मीन पे गए। और कितने लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी, मतलब जो ज़मीन बंजर हो गई थी, वो ज़मीन भी अब आबाद कर दी है, उसमें हाँ खेती वगैरह करने लग गए हैं लोग। बहुत से हैं हमारे रिलेशन में ही हैं जिनके दिल्ली में ही वो लोग घर बस गए थे यहाँ का। कोरोना के टाइम पे वो गांव चले गए हैं, अब गांव में ही रहने लग गए हैं, वहीं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों उस समय पता चला था कि पहाड़ों में घर का क्या महत्व है, पहाड़ों में ज़मीन की क्या महत्व है। उस समय सबको पता चला था, क्योंकि दिल्ली में अगर एक रात भी रहना था तो उसका भी रेंट देना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि जॉब वगैरह तो बंद हो गए थे, कंपनी वगैरह सब लोग। तो इसलिए मैं इस व्लॉग के माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी ब्लॉगर हैं, प्लीज़ जैसे आप कंट्रोवर्सी व्लॉग बना रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, एक दूसरे पे क्या क्या कहूँ मैं, क्या क्या लांछन लगा रहे हैं, एक दूसरे पे क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में इतना इतना गंदा बोल रहे हैं कि आप गिर जा रहे हैं। मतलब कुछ भी नहीं सोच समझ रहे हैं, तो मतलब कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो बोलने से पहले एक शब्द नहीं सोच रहे हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि भले ही मुझे भी यहाँ पे
कितने कमेंट आएंगे, गंदे गंदे कमेंट आएंगे। मेरे पिछले व्लॉग में भी लोगों ने मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट करे थे, तो इसमें भी आएंगे। मुझे पता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ गंदे कमेंट करने के लिए ही आते हैं और कुछ काम के लिए नहीं आते हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई कितना भी गंदा कमेंट करे। और कर क्या सकते हो तुम लोग, गंदे कमेंट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। मैं तो यही मानती हूँ बस। लेकिन मैं उन ब्लॉगरों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे आप जो बिना बेवजह मुद्दे को आप लोग उछाल रहे हैं, उससे किसी को कोई नहीं फ़ायदा होने वाला है। ना तो हम देखने वालों को फ़ायदा है, ना ही बनाने वाले को फ़ायदा। बनाने वाले को तो है ही, व्यूज़ आ रहे हैं भैया, उसको फ़ायदा है। लेकिन जो देखने वाला है उसको कहीं से कहीं तक ना हो तो कोई जानकारी मिल रही है उस चीज़ की, ना ही कोई ज्ञान बढ़ रहा है उससे। तो वीडियो ऐसा बनाओ ना जिससे किसी को ज्ञान बढ़े, किसी को कोई जानकारी मिले, कि जिससे हमारे उत्तराखंड का, हमारे पहाड़ का या हमारे आसपास के लोगों का अच्छा हो सके। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी उत्तराखंड की ज़मीन है ना, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है, ये दिल से रिक्वेस्ट है, उसको मत बेचिए आप, बिल्कुल भी मत बेचिए। क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में पता नहीं कौन सी महामारी फिर से आ जाए, कोरोना जैसी महामारी फिर से आ सकती है। तो हम लोग उस समय कम से कम अपने घर पे जा तो सकते हैं, अपने पहाड़ में जा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ तक दूर दूर तक ये महामारी उतना नहीं फैलता है जितना शहरी क्षेत्रों में फैलता है। इसलिए बस मैं, मेरा आज का व्लॉग बनाने का जो मेन मोटो था वो यही था कि मैं बता सकूं, मैं उन लोगों से, उन ब्लॉगरों से अपील कर सकूं कि जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं, ताकि वो लोग अपना इस मुद्दे को रखें आगे और बोले कि मतलब उत्तराखंड की ज़मीन हम लोगों को नहीं बेचनी चाहिए। क्योंकि देसी लोग, विदेशी लोग आकर वहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी कंपनियाँ खोल रहे हैं। धीरे 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 वहाँ हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ना तो ज़मीन रहेगी, ना ही घर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ना हम शहरी, क्योंकि शहर में हम लोगों को, शहर में भी हमारा घर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ों पे भी कम से कम हम लोग छुट्टियों में या कभी जाकर अपनी खेती, अपनी ज़मीन, अपने जायदाद, अपना घर देख तो सकते हैं। इसी बहाने हम लोग अपना घर, तो अपना गांव, अपना पैतृक जो हमारा है, जो हमारी जन्मभूमि है, उसको बता सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। लेकिन आने वाला टाइम क्या होगा दोस्तों, क्योंकि सब लोग आजकल पैसा हो गया, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, पैसे के चक्कर में कुछ भी कर दे रहे हैं, पैसे के चक्कर में वो लोग सारी ज़मीनें बेच दे रहे हैं। हमारे उधर ही कितने, जितने रोड साइड की ज़मीनें ज़्यादातर है सारे देसियों ने ले ली है। इधर मचखाली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, इधर सोनी ओनी ताड़खेत साइड को, इधर सारे जो विदेशी लोगों ने, विदेशी भी, जो विदेशी लोग हैं, विदेश से आकर वो लोग वहाँ घर, बस घर भी कहाँ बसा रहे हैं, कंपनियाँ बसा रहे हैं, अपना काम स्टार्ट करवा रहे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगा रहे हैं। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, वो भले ही हमें रोज़गार का लालच दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने का उससे। क्या दे देंगे, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये देकर हमारा जो ज़मीन है वो तो गई, और बाकी कुछ नहीं। उससे क्या होगा, प्रदूषण वगैरह ही फैलेगा। जो एक हमारे वहाँ फ्रेश वातावरण है वो सब कुछ नुकसान हो जाएगा, हम लोगों के लिए नुकसानदायक रहेगा। तो दोस्तों बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद ना भी आया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर मैंने इस ब्लॉग में कुछ भी गलत बोला होगा, किसी के दिल को ठेस पहुँचाई होगी, तो उससे मैं तहे दिल से माफ़ी मांग सकती हूँ दोस्तों। और बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोला या अच्छा बोला तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स मेरा आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप लोग आके कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि हर व्लॉगर के पास ये वीडियो जाए और वो लोग भी इसके बारे में कुछ मुद्दा उठाए, ना कि फालतू बातों के मुद्दा उठाए कि मिठाई नहीं मिली, दहेज नहीं मिला, लिफाफा नहीं मिला, या कुछ भी। ऐसे फालतू मुद्दे उठाने से किसी को कोई भला नहीं होगा। बाकी अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।